बात करता हूं। पहला अपने को पढ़ना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दूसरा टॉपिक पढ़ना है आपको नेपोलियन बोनापार्ट। तीसरा टॉपिक पढ़ना है ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना। चौथा टॉपिक पढ़ना है बेटा आपको इटली का यूनिफिकेशन। पांचवा टॉपिक पढ़ना है आपको जर्मनी का यूनिफिकेशन। 6 टॉपिक पढ़ना है आपको जोल्वरीन के बारे में। 7 टॉपिक पढ़ना है आपको रोमांटिसिज्म के बारे में। देखते हैं अभी जस्ट आपका 10 मिनट से भी 10 मिनट लगेगी बेटा, 10 मिनट लगेगी, कंप्लीट चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। आपको मेरियाना और जर्मेनिया के बारे में पढ़ना है। मेरियाना जर्मेनिया के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इस एक बाल्कन्स रीजन, चलिए कोई बात नहीं, बाल्कन्स रीजन को भी खत्म कर लेंगे और एक लास्ट टॉपिक बच जाएगा अपना इंपेरियलिज्म वाला, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए चलिए, ये ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आपको एक एक नज़र से निकाल लेना है। और छोटा सा क्वेश्चन आने वाला है बेटा, छोटा सा क्वेश्चन आने वाला है। लोकेश आ चुके हैं बेटा, हेलो लोकेश। सचिन आ चुका है, सारा ही आ गया। सर क्लास ग्रुप करवा दो। कोई बात नहीं बेटा, आप देखिए उल्टे सीधे कमेंट करेंगे तो मैं क्लास छोड़ के चला जाऊंगा, फिर आप करते रहना। पहली कंडीशन इसकी है, आप उल्टे सीधे कमेंट ना करें, शांति से किताब लेकर बैठे और इन टॉपिक्स को लिखें। मैं कह रहा हूं अगर डेफिनेटली आप मेरे साथ में 4 घंटे जुड़ रहे हैं तो एसएसटी आपके सामने होने वाली है। अब 4 घंटे मांग रहा हूं, बस रिवीजन की क्लास है ये। तो जल्दी से कमेंट हो जाइए, कमेंट करिए बेटा, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे, अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आज देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुई, इसके चेंजेस ध्यान रख लो। पावर जो है वो कॉमन पीपल्स के पास चली गई। पावर किसके पास चली गई बेटा? कॉमन पीपल्स के पास में। ई स्टेट जनरल असेंबली का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली। फ्रेंच लैंग्वेज को ऑफिशियल बना दिया गया। फ्रेंच लैंग्वेज को ऑफिशियल बना दिया गया। इतना ही लिखूंगा बेटा, ज़्यादा लिखने में फिर टाइम लगेगा। उसके बाद ईस्ट जनरल असेंबली का नाम चेंज किया गया नेशनल असेंबली। फ्रेंच लैंग्वेज को ऑफिशियल बनाया गया और ट्राई कलर का फ्लैग अडॉप्ट किया गया। बहुत है, खत्म हो गया अपना फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ। पावर कॉमन पीपल्स के पास चली गई। ईस्ट जनरल असेंबली का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। फ्रेंच लैंग्वेज को ऑफिशियल बनाया गया। ट्राई कलर का फ्लैग अडॉप्ट किया गया। उसके बाद ला पेट्री और ला सिटियोन वाली जो सोच है उसको बराबर किया गया। ला पेट्री और ले सिटियोन, बहुत है। चलिए दूसरी बात करते हैं हम नेपोलियन बोनापार्ट की। इतना काफी है यार, अगर ये बातें भी अगर आपको याद रह गई लास्ट तक तो मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली आपका टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, आता है तो आप कमेंट करती है। चलिए, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन सिविल कोड लेकर आया था। सिविल कोड के चेंजेस ध्यान रखने हैं। सिविल कोड के चेंजेस ध्यान रखने हैं। पहला राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू सिक्योर प्रॉपर्टी, राइट टू सिक्योर प्रॉपर्टी, राइट टू सिक्योर प्रॉपर्टी। जो जन्म के आपके प्रिविलेज है सारे डीड अवे कर दिए गए बेटा। फ्यूडल सिस्टम को अबोलिश कर दिया गया था। ये तो अच्छे चेंजेस थे नेपोलियन बोनापार्ट के। बुरे चेंजेस भी ध्यान रख लो, चलो कोई बात नहीं, बुरे चेंजेस 3 ही तो थे। देखो, टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स को क्या कर दिया बेटा? बढ़ा दिया। सेंसरशिप लागू कर दी। सेंसरशिप क्या कर दी इसने? लागू कर दी बेटा। उसके बाद फोर्स रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट कर दिया। फोर्स रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट कर दिया। लास्ट इसने पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली। पॉलिटिकल फ्रीडम को क्या कर लिया? छीन लिया। चलिए, नेपोलियन बोनापार्ट भी हुआ खत्म। नेपोलियन बोनापार्ट लेकर आया नेपोलियन सिविल कोड 1804। राइट टू सिक्योर प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वेलिटी, डिड अवे ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। फ्यूडल सिस्टम को हटाया गया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को रिमूव किया गया। टैक्स को इंक्रीज किया गया। सेंसरशिप लागू की गई। फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया। पॉलिटिकल फ्रीडम को छीन लिया गया। उसके बाद पढ़ते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में हुई। इसका बाइक ड्यूक बाइक, ड्यूक बाइक
चांसलर ध्यान रखना है ड्यूक मेटरनिक। चांसलर क्या ध्यान रखना है बेटा? ड्यूक मेटरनिक। चलिए ट्रीटी ऑफ वियना के चेंजेस ध्यान रखने हैं। फ्रांस आगे नहीं बढ़े तो नॉर्थ में नीदरलैंड और साउथ में गेनवा बनाया गया। 39 जर्मन फेडरेशन को अनचेंज रखा गया। पोलैंड मिल गया है भैया रसिया को। पोलैंड मिल गया है किसको? रसिया को। सैक्सोनी वाला पार्ट मिल गया है भैया, सैक्सोनी का पार्ट मिल गया है प्रूसिया को। और नॉर्दर्न इटली मिल गया है, नॉर्दर्न इटली मिल गया है बेटा। नॉर्दर्न इटली किसको मिल गया है? ऑस्ट्रिया को। बहुत है चेंजेस, बहुत है चेंजेस। ट्रीटी ऑफ वियना, ये लो ट्रीटी ऑफ वियना से डर लग रहा था बच्चों को, सर ये क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है, समझ नहीं आया बेटा? एक बार बताओ बेटा, क्लास को आप दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे कि एक को कौन सा समझाने की बात नहीं है बेटा, समझाने वाला समय नहीं है। अब जो जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा स्किप करो सीधा। जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा स्किप करो ना यार, क्यों टेंशन लेना? जरूरी कि आप ये कॉन्फिडेंस रखिए बेटा, ये कॉन्फिडेंस रखिए कि जो समझ में नहीं आ रहा टॉपिक वो आएगा ही नहीं एग्जाम में। इससे बेस्ट क्या हो सकता है? इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाना। जो आपको समझ नहीं आ रहा टॉपिक उसको छोड़ो, दूसरे टॉपिक पे ध्यान दो। कर सकते हैं ना? चलिए इटली, इटली का यूनिफिकेशन 1861 में खत्म हुआ। इटली 7 टुकड़ों में था। यहाँ पर सरडानिया पेडमोंट का राजा था इमानुअल सेकंड। सरडानिया पेडमोंट का राजा कौन था? इमानुअल सेकंड। इसका चीफ मिनिस्टर था कावोर। इसने पूरे के पूरे इटली को यूनाइट करने का काम किया था। गेरिबाल्डी 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 गेरिबाल्डी, वो रेड शर्ट वाला व्यक्ति जिसने भी इटली में योगदान दिया था। इटली के योगदान में ग्योसेफ मजीनी का भी जो है योगदान है। ग्योसेफ मजीनी ने, याद करो, कार्बोनरी सोसाइटी का मेंबर था बेटा ये। इसने 2 सेक्रेट सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप। बस हो गया, गेनवा में जन्म हुआ। इटली का यूनिफिकेशन इतना ही तो है यार, क्या डर लग रहा है वैसे? क्या डर लग रहा है? इटली 1861 में जुड़ा। सरडानिया पेडमोंट का राजा इमानुअल सेकंड था। उसने अपने चीफ मिनिस्टर कावोर को ऑर्डर दिया। गेरिबाल्डी रेड शर्ट वाला, जिसने इमानुअल सेकंड की पत्नी ला टालिया के साथ में मिलकर इटली को यूनाइट करने का काम किया और इटली यूनाइट हो गया। बस हो गया काम। चलिए जर्मनी, जर्मनी 39 टुकड़ों में बटा हुआ था। जर्मनी में जंकर्स लोग थे। जंकर्स लोग और मिडिल क्लास वाले लोग प्रूसिया के राजा के पास गए थे। प्रूसिया का राजा विलियम फर्स्ट था। इसने अपने चीफ मिनिस्टर को ऑर्डर दिया था, नाम क्या है? ओटोमन बिस्मार्क। ओटोमन बिस्मार्क। ओटोमन बिस्मार्क को आर्किटेक्चर ऑफ जर्मनी कहा जाता है। जर्मनी जो है वो 39 टुकड़ों में था। ओटोमन बिस्मार्क को आर्किटेक्चर कहा जाता है बेटा। जर्मनी का यूनिफिकेशन 18 जनवरी 1871 में कंप्लीट हुआ। जर्मनी का यूनिफिकेशन 18 जनवरी 1871 में कंप्लीट हुआ। और जर्मनी में क्या करना है? नाचना है आपको जर्मनी में। जब नाचना नहीं है, कुछ नहीं करना, सही बात है, तो जर्मनी हो गया ना। अरे हिमांशु, ये प्रिंस राजपूत 3 बैटल फाड़ दिया था, फ्रांस ऑस्ट्रिया डेनमार्क। ये बोल रहा है ओटोमन बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़े तो फाड़ दिया था बेटा। फ्रांस ऑस्ट्रिया डेनमार्क, फ्रांस ऑस्ट्रिया डेनमार्क, फ्रांस ऑस्ट्रिया डेनमार्क। जल्दी से कमेंट करते चले। बहुत बढ़िया, आर्किटेक्चर ऑफ जर्मनी हो गया ना काम। और क्या चाहिए आपको? चलिए जोलवरीन, जोलवरीन, जोलवरीन कुछ नहीं है, 1834 में बना था। हलवा है ये तो, जोलवरीन तो हलवा खाना है। जोलवरीन ने कस्टम यूनियन में किया था काम। क्या किया था? कस्टम यूनियन। कुछ नहीं है, 1834 में बना था। हलवा है ये तो, जोलवरीन तो हलवा खाना है। जोलवरीन ने कस्टम यूनियन में किया था काम। क्या किया था? कस्टम यूनियन बनाई थी जोलवरीन 1834 में। 30 तरीके की करेंसी को 2 करेंसी में बदल दिया था। स्टार्ट किसने किया था? प्रूसिया ने, प्रूसिया ने। बस हो गया काम। 1834 में स्टार्ट हुई थी, प्रूसिया ने स्टार्ट की थी, कस्टम यूनियन थी। 30 तरीके की करेंसी को 2 करेंसी में बदल दिया था। हो गया जोलवरीन। रोमांटिक नहीं होना बेटा, वैलेंटाइन डे वीक है या रोमांटिक कुछ नहीं है। रोमांटिसिज्म में कल्चरल मूवमेंट, कल्चरल मूवमेंट क्या है ये? कल्चरल मूवमेंट। याद करो, गॉटफ्रीड, गॉटफ्रीड, गॉटफ्रीड।
गॉटफ्रीड दो शब्द देता है बेटा, गॉटफ्रीड दो शब्द देता है, याद करो, दो शब्द देता है, दास वोक और वोगिस्ट, दास वोक और वोगिस्ट, दास वोक और वोगिस्ट। दास वोक का मतलब क्या होता है? दास वोक का मतलब क्या होता है? कॉमन पीपल। दास वोक का मतलब क्या होता है बेटा? कॉमन पीपल। वोगिस्ट का मतलब ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन। बस हो गया रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म हो गया, कल्चरल मूवमेंट है। दासवोक और वोगिस्ट शब्द दिया, दासवोक का मतलब कॉमन कल्चर, जर्मनी के लोगों की जान नहीं है तो कॉमन कल्चर देखिए आप। वोगिस्ट का मतलब है ट्रू स्पिरिट, वहां के गाने सुनिए, पोइट्री सुनिए आप। मैरियाना फ्रांस की है बेटा, मैरियाना कहाँ की है? फ्रांस की, बस इतना ही ध्यान रखना है। मैरियाना शांति का प्रतीक है, फ्रांस की फीमेल एलिगोरी है। भारत माता भारत की है, मैरियाना फ्रांस की है। जर्मेनिया जर्मनी की है, जर्मेनिया जर्मनी की है। इसके ऊपर ओकलीव था, क्या था? ओकलीव था, जो क्राउन हीरोइज्म का, हीरोइज्म का। तो याद करो हीरोइज्म, जर्मेनिया हीरो है, जर्मेनिया हीरो है। जर्मेनिया का पहली बार फोटो बनाया था फिलिप वेट ने, फिलिप वेट ने। लेटी हुई जर्मेनिया, लेटी हुई जर्मेनिया, याद करो हेबनर, फॉलन जर्मेनिया हेबनर, फॉलन जर्मेनिया हेबनर। याद करो राइनो वाली जर्मेनिया, राइनो जर्मेनिया, जिसकी तलवार जो है उनके जर्मनी को बचाने का काम करेगी, क्लासेन, राइनो जर्मेनिया क्लासेन। ये बात आ गई खलीफा जी की। बाल्कन रीजन में किसका साम्राज्य था? ओटोमन साम्राज्य, जो स्लेव रखते थे, बुल्गारिया, बोस्निया, रोमानिया, बाल्कन रीजन। यहाँ पर एक शब्द आता है इंपेरियलिज्म, इंपेरियलिज्म, साम्राज्य का विस्तार करना, एक कंट्री का दूसरे कंट्री पर अधिकार करना, क्या कहलाता है? इंपेरियलिज्म। बाल्कन रीजन में याद करो, बाल्कन रीजन में ग्रीस की आजादी, याद करो ग्रीस की आजादी बेटा। बाल्कन रीजन में किसकी आजादी? ग्रीस की आजादी। ग्रीस आजाद हुआ है 1832 में, याद करो। लॉर्ड ब्रियोन लड़ते लड़ते मर गया था, लॉर्ड ब्रियोन। और बाल्कन रीजन किसके अंडर था? ओटोमन साम्राज्य के अंडर। हो गया काम। कितना मिनट लगा बेटा? कितना मिनट लगा? वो बाल्कन रीजन, ओटोमन साम्राज्य, गारिन, गारिन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। करे चैप्टर सेकंड स्टार्ट, क्योंकि इतना टाइम नहीं लेंगे बेटा। चैप्टर सेकंड स्टार्ट करें। कितने लोगों को, पहले मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि सर फर्स्ट चैप्टर में मजा आया। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट चैप्टर से डर लग रहा है? तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए आपके सामने, लो, सुबह देख के जाना बढ़िया से मजे से। 22 चैप्टर, 22 स्क्रीनशॉट, फिर देखो आप मजे। सर्कल 2 पेपर है क्या? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? यस सर, यस सर। निंजा गेमिंग, यस सर, बहुत बढ़िया, मजा आया बेटा। आशीष लील, मजा आया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरा भी ले लीजिए बेटा फोटो, क्योंकि मैं भी इंपॉर्टेंट हूं तुम्हारे लिए आज तो। चलिए दूसरा चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। दूसरा चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। महात्मा गांधी जी को पकड़ लो बेटा, महात्मा गांधी जी को पकड़ लो। महात्मा गांधी जी के पीछे पीछे, जहां जहां महात्मा गांधी जी जाते हैं आप भी वहां वहां चले जाओ। हो गया काम। जहां जहां महात्मा गांधी जी जाते हैं वहां वहां आप भी चले जाओ, उतने में हो गया काम। कहाँ कहाँ जाएंगे महात्मा गांधी जी? जल्दी से कमेंट करके बता दे। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब लौटे? महात्मा गांधी जी चंपा से मिलने कब गए? महात्मा गांधी जी खेड़ा गुजरात कब गए? चलिए बता